नमस्कार। आज हम पढ़ाएंगे भारत के सभी राज्यों को और राज्यों में जानेंगे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आप कहोगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, और राज्यों की बात करें तो गोवा। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है, वेस्ट बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और असम, तो शायद आप एक बार सोच जाओ। मैं आज आपको बताने वाला हूं संपूर्ण भारत के राज्यों को, और संपूर्ण भारत के राज्यों को अवरोही क्रम में सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य। अगर आप मैप थोड़ा सा भी देखना जानते हैं तो आप मैप के माध्यम से भारत के सभी राज्यों को अवरोही क्रम में लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मैं हूं राज राणा, आपका ज्योग्राफी मेंटर और जीएस का ट्रिक स्पेशलिस्ट मैं आपको बनाने के लिए कृत संकल्प हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने राज्यों के बारे में। पहले बता देते हैं कुछ अपने भारत के बारे में। भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और भारत को राजनीतिक रूप से इकाइयों में बांटा जाता है 36, जिसमें से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह इसको वर्तमान स्थिति मिली है 26 जनवरी 2020 को। आइए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं और जानते हैं इंटरेस्टिंग वे से भारत के राज्यों का अवरोही क्रम। चलो मैप पर आ जाते हैं सीधे। तो हम यहां पर चलेंगे सीधे सीधे अपने मैप पर। यह हमें पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, तो यहीं पर हम चलेंगे। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, यह हो गया हमारा सबसे बड़ा राज्य। उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका महाराष्ट्र। ये तीन है। अब देखिए ये तीनों को एक आर्क के द्वारा बनाया जा सकता है, ऐसे करके देखिए तीनों में एक आर्क निकाला जा सकता है या एक डी बनाई जा सकती है। आप चाहें तो आर्क बना लें, ये आर्क बना लें। एक आर्क तो जानती हो जो चाप होता है, चाप, ठीक है, एक चाप खाने वाली होती है, एक चाप होता है, ठीक है, जब आप पौंड वगैरह बनाते थे उस टाइम पे चाप बनाते थे। तो इस आर्क में देखिए सबसे पहले आपका आता है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। आपको सीक्वेंस में याद हो जाएगा। चलिए यहां पे एक डोरी बांध दें आप कहो तो, और यहां पर लगा दें एक डोरी, बन गया हमारा तीर। और तीर पर लगा दें उल्टा निशाना, यानी उल्टा लगा दें अपना तीर। इस धनुष पर क्या लगा दें हम, इस पर क्या करें, इस पर लगा दें उल्टा तीर। उल्टा तीर है, उल्टा तीर क्यों लगाया है वो याद रखना। तो आप इस तरह इतना तो याद रखोगे कि एक धनुष है और धनुष पर उल्टा तीर लगा हुआ है या उल्टा बाण लगा हुआ है, बस इतना याद रखना है। तीन तो ये हो गए, और एक बाण की दिशा से समझ लो। अब आ गया उत्तर प्रदेश, और तीर कहां पर मारा हमने, गुजरात में जाकर तीर मार दिया। खत्म, सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे पहले हमारा आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा उत्तर प्रदेश और उसके बाद आएगा गुजरात। ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, याद हो गया, पक्का याद हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए एक और आर्क लगा देते हैं हम यहां से, कर्नाटका से हम एक आर्क लगाते हैं कुछ इस प्रकार। बना दिया हमने एक और आर्क। आर्क ही तो बना नहीं, आप देखो बहुत सारे आर्क मैं आपको बताऊंगा और पूरे मैप को आप सीख जाओगे इन्हीं आर्क के माध्यम से। चलिए गुजरात के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा राज्य है, तो गुजरात के बाद ही है, यहां पे दिखाई देगा तो कर्नाटका है। कर्नाटक के बाद जाओगे तो आर्क आर्क में चलते जाइए, फिर आ गया आंध्र प्रदेश, फिर आ गया उड़ीसा और फिर आ गया आपका छत्तीसगढ़। याद हो गया। इस तरह से एक और आर्क बना दो आंध्र प्रदेश, और आर्क में चलते जाओ। आपको सीधे सीधे नहीं चलना है, गोलाई में चलना है। तो कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा आता है और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ आता है। देखिए कितने हमारे राज्य हो गए, 5 वो हो गए, 4 9 राज्यों के बारे में हम पता कर चुके हैं। देखो 9 राज्यों ने आधे से ज्यादा भारत को घेर लिया है। तो 9 राज्यों का क्षेत्रफल हमारे भारत के आधे क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। आप ये सोच सकते हो ये हमारे भारत के बड़े बड़े राज्य हैं। आगे चलें। अब आगे चलने के क्रम में यहीं पर हम जानते हैं, यहां से चलेंगे, एक और तीर यहां पे लगाना है और वो फिर लगाना है हमें उल्टा तीर। उल्टा तीर लगाने ही होते हैं यहाँ पे, सब जगह हमें यहाँ पर उल्टे उल्टे तीर लगाने हैं। सीधा तीर कभी नहीं लगाना है वरना आप गड़बड़ कर जाओगे। इनको तो भूल जाओ, ये तो अब आएंगे ही नहीं किसी में, ये तो किसी में आएंगे नहीं। तो आप नए नए को याद रखो, तेलंगाना, ठीक है, पहले तमिलनाडु और फिर तेलंगाना, इस तरह से फिर सीक्वेंस आ गया हमारा।
ठीक है, अब देखो दोबारा देखो, सबसे पहले राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे गुजरात, गुजरात के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद तेलंगाना और फिर उसके बाद आ गया हमारा तमिलनाडु। कौन सा आ गया? तमिलनाडु। चलिए आगे चलते हैं, तो मैं दूसरे उस पर मैप पे बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक लगाई थी। ठीक है, बाबा अरुण झा, हमने एक ट्रिक बनाई थी, बाबा अरुण झा, लिख लीजिए यहाँ पर, बाबा अरुण झा। बताइए कितनी अच्छी ट्रिक है, और एक बार में आपको याद भी हो जाएगी, साथ साथ है यहाँ पर। बाबा, बाबा कहाँ के हैं? बंगाल के। बंगाल के बाबा सबसे ज्यादा मशहूर हैं, आपको पता है। ठीक है, बंगाल के भूत वगैरह को उतारने वाले बाबा कहाँ होते हैं? बंगाल में होते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम बिहार से। इसमें इस पूरे सीक्वेंस में आपको पहला अक्षर याद रखना है बिहार, बिहारी बाबू। ठीक है, बिहारी बाबू, या आप ऐसे लिख सकते हो बिहारी बाबू अरुण झा या बाबा अरुण झा, जैसे भी लिखना चाहो आप याद कर सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए। तो इसके बाद यानी किसके बाद? तेलंगाना से छोटा कौन है? तेलंगाना के बाद कौन आता है? ये आता है हमारा बिहार। ठीक है, बाबा। ठीक है, बाबा, बाबा कहाँ के? वेस्ट बंगाल बाबा। ठीक है, ठीक है, बाबा तो बा से बिहार और बा से बंगाल। ठीक है, अरुण झा, तो अरुण से क्या बन जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या बन जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और फिर आ जाएगा झा, झा से क्या बन जाएगा? ये झारखंड। ठीक है, और ए से बन जाएगा आपका असम। ये देखिए, ये भी 5 यही आसपास ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे देखना, फिर दोबारा देख लो, यहाँ पे बिहार है और यहाँ पर कौन है? बंगाल है। फिर उसके बाद इधर चले जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद झारखंड, और उसके बाद आ जाते हैं हम असम। तो बाबा अरुण झा, इस तरह से आप याद रखना। दोबारा एक बार सीक्वेंस देखते हैं। नंबर 1 पर यहाँ पे राजस्थान, दूसरे पर ये, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी, पांचवें पर गुजरात, छठवें पर कर्नाटक, सातवें पर आंध्र प्रदेश, आठवें पर उड़ीसा, नौवें पर छत्तीसगढ़, 9वें पर 10वें पर तमिलनाडु, 11 पर तेलंगाना, 12 पर आपका आएगा अब आपका बिहार आ जाएगा, 13वें पर वेस्ट बंगाल, 14वें पर आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और 15वें पर झारखंड आ जाएगा, तो 16वें नंबर पे आ जाता है आपका असम। इतने राज्यों को हमने एक ही क्रम में याद कर लिया है। आप बताइए, कैसा भी प्रश्न आ जाए आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो, आपको आपके माइंड में पूरा मैप रख जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक बार मैप को अगर आपको पता होगा कौन कौन सा राज्य कहां पर है, तो आप, मैं जो बता रहा हूं उस आइडिया से आप अच्छे से याद कर पाओगे। चलिए अब सीधे सीधे यहां पर आ जाते हैं, यहां से उठ के उछल के हम यहां पर आ जाते हैं। जब हम यहां पर आ जाएंगे तो आप देखोगे, फिर यहां पर आपको दिखाई देता लद्दाख। ठीक है, फिर हमें क्या दिखाई देता है? लद्दाख। इस लद्दाख में हमने पीओके और सीओके को शामिल नहीं किया है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्योंकि हम भारत के प्रशासन वाले क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। वह तो लद्दाख काफी बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश से भी बड़ा लद्दाख है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और यहां से लेकर यहां तक कब्जा कर रखा है चाइना ने, इसलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाला, लेकिन हमारा पूरा है ये, लेकिन हम इसके एरिया को अभी सम पढ़ाने के समय पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम आज प्रशासनिक दृष्टि से इनको सबको बता रहे हैं, क्योंकि राज्य जहां पर हमारा प्रशासन चलता हो। चलिए अब यहाँ पे देखो, इसके बाद जो आता है, इसके बाद आएगा आपका लद्दाख। यहाँ पे याद रखो, देखो अब लद्दाख यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस में चल दो, सीक्वेंस में चलो, देखो कितना बढ़िया आता है। लद्दाख है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल के प्रदेश के बाद उत्तराखंड, सीक्वेंस में है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लद्दाख आता है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश आता है, फिर उत्तराखंड आता है, आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो ये चलेगा यहाँ पर पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद ये जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर में भी हमने उस क्षेत्र को नहीं लिया है जहां पर हमारा प्रशासन नहीं है। ठीक है, वो याद रखना, हम उसी सीक्वेंस में आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा है, और हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर है। इस प्रकार से यहाँ पर ये राज्यों को देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने राज्य हैं? 6 हैं। ठीक है, इसमें 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर इसी में पंजाब है, पंजाब के नीचे हरियाणा, और उसके ऊपर क्या आ जाता है? हमारा जम्मू कश्मीर आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने याद कर लिया। ठीक है, यहां पर भी हमने क्या किए? याद कर लिए। अब यहां पे आ जाओ, जो मैं सबको याद कराते कराते चल रहा हूं, तो अब हम दोबारा से लौटकर यहां पर आ जाएंगे इन राज्यों पे, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे यहां पे केरल। तो केरल के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था। केरल में
मामी नताशा। केरल में मामी नताशा। इस प्रकार से हमने एक फॉर्मूला बनाया है अवरोही क्रम का। ठीक है, तो केरल, केरल से क्या बन गया, केरल राज्य बन गया। अब यहां पे आ जाओ पूरे पूरे। केरल के बाद मैं से क्या बन गया, मेघालय। ठीक है, एम ए से क्या बन गया, मणिपुर। एम आई, इससे क्या बन गया, मिजोरम। ना से क्या बन गया यहां पर, ना से नागालैंड। तो ना से क्या बन गया यहां पर, नागालैंड, ये रहा। ता से क्या बन गया यहां पर, त्रिपुरा। ए से क्या बन गया यहां पर, अंडमान निकोबार। एस से क्या बन गया यहां पर, सिक्किम। ये सब आपके हो गए सिक्किम तक। बात समझ आ गई। यहां पर हमने क्या बता दिया, सिक्किम तक बता दिए हैं। आप इस तरह से अच्छे से याद कर सकते हो सिक्किम तक। तो केरल है, केरल के बाद यहां पर मेघालय है। केरल को छोड़ दो तो मेघालय से देखो, फिर मेघालय है, और मेघालय के सामने ही, मेघालय के बिल्कुल सामने देखोगे तो उसका छोटा है, उससे कहते हैं मणिपुर। उसके नीचे आ जाओगे तो मिजोरम है, और मिजोरम से फिर ऊपर चले जाओगे यहां पर तो नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड है, तो उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा है। सब ये पास पास ही है। उसके बाद इसके नीचे अंडमान, और अंडमान के बाद आ जाता है हमारा सिक्किम। हो गए इतने राज्य। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में भी हमने आपको पूरे के पूरे यहाँ पर बताए हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से तैयार रहना। उसके बाद आ जाता है हमारा गोवा। कौन सा आ जाता है, यहाँ पर है हमारा गोवा। तो आपको गोवा याद रखना है। ठीक है, गोवा। अब गोवा के बाद क्या आ जाएगा, गोवा के बाद गोदी। गोदी याद रखना, गोदी। ठीक है, गोदी यानी गोवा, और इसके बाद है दिल्ली। कहाँ है, गोदी। ये हो गया तुम्हारा गोदी। अब कौन से बचे, अब हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं, वो आपको याद रखो। तो दिल्ली के बाद कौन सा आ जाता है हमारा, ये आ जाता है, ये दादर और नागर हवेली और दमन दीव, ये आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पुदुचेरी, जो पुदुचेरी यहाँ पर भी है, पुदुचेरी यहाँ पर भी है, और पुदुचेरी यहाँ पर भी है। ठीक है, पुदुचेरी आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद आ जाता है आपका लक्षद्वीप। इनको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, और ये आपको अच्छे से याद हो भी गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने सभी राज्यों को आपको अच्छे से याद करा दिया है। अगर चाहें तो एक बार हम इसको और भी बता दे रहे हैं, सभी को सीक्वेंस वाइज में एक बार हम और बता देंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, इसके बाद असम। यहां पे कौन सा आ गया, असम। असम के बाद आपका लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद है केरल, केरल के बाद मेघालय, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सिक्किम। इसके बाद यहां पर आएगा आपका गोवा, गोवा के बाद यहां पर आएगा आपका दिल्ली, गोवा के बाद क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहां पर दिल्ली, ये रहा दिल्ली। गोवा के बाद आपका आएगा यहां पर दिल्ली, दिल्ली के बाद आपका आएगा दादर और नागर हवेली और दमन दीव। उसके बाद आ जाएगा आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद आपका आ जाएगा चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ यहां पर है, और चंडीगढ़ के बाद आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें, और साथ ही आपको भारत के सभी राज्यों को अवरोही क्रम में याद करने के बाद कैसा फील हुआ, हमें अपना मन की जो बातें जरूर साझा करें। अगर आप किसी भी वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ें याद नहीं होती, उन्हें याद करना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उनको आपको बहुत ही जल्दी उन पर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।